Good morning to all of you. This is Neha here again, your course teacher, which is Agro 5212, that is weed management. Okay. So we have completed our previous lectures. In our previous lecture, we have completed introduction of weeds, introduction of weeds, definition, some characteristics of weeds and their harmful and beneficial effect also. Okay, so and today I have starting the new chapter in weed management in your course weed management. So what is that is a multiplication, you can say that is also called a propagation. Okay, propagation, dissemination and dispersal also. So see, our today's topic is reproduction or propagation, you can say, of weed seeds, dissemination of weed seeds and weed dispersal agents also. Okay. So see, it is a very big chapter, likewise classification of weeds. So we will be completed in apartments, in the phases, in the different phases and the different lectures. Okay. So okay, let us start today's topic, which is reproduction and propagation of the weed seed. So yeah, सो रिप्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वीड सीड. ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप इसे ये जो क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके, तो हमारे सिलेबस में प्रोपोगेशन दिया हुआ है. ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वीड सीड्स एंड देयर डिस्पर्सल एंड डिसेमिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी आ जाता है. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के नाम से आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्या होता है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, वीड का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो वीड्स आर, हम बोल सकते हैं कि वीड्स आर एबिक्यूटस इन नेचर ऑल्दो वेरिएशन इन देयर पॉपुलेशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, क्या होता है, तो वीड जो है वो उनके जो मल्टीप्लिकेशन करने की, जो उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है, ग्रोथ को बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है, वो बेसिकली वीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि दे हैव वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ऑल्सो, यू कैन से दैट. सो है ना, तो आप ये कह सकते हैं. अब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो क्या होता है, वीड्स जो होते हैं वो बहुत ही वुडी नेचर के होते हैं, है ना, वुडी और बहुत ही हार्डी नेचर के होते हैं. एंड वीड्स आर वेरी अडैप्टिव इन नेचर, यू कैन ऑल्सो से दैट. सो क्या होता है कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने जो उनकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्लेस्ड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उनको बनाए रखने की कोशिश करते हैं. तो इस टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो वीड्स का होता है ना. और आप कह सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि दे कैन अर्ली एक्लिमेटाइज द एनवायरनमेंट, एक्लिमेटाइज द एनवायरनमेंट इन विच दे कैन एक्चुअली सर्वाइव, यू कैन ऑल्सो से दैट. ठीक है, अब एक्लिमेटाइज करना मतलब क्या होता है, अपने आप को बनाए रखना, प्लेस्ड करके रखना. ठीक है, सो यहाँ पे है प्रोपोगेशन के नाम से. तो हम पहले देखते हैं कि प्रोपोगेशन क्या है. ठीक है, प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड एट द सेम टाइम परपेचुएटिंग देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, परपेचुएटिंग देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये होता है कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लेस्ड करके रखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन भी आप कह सकते हैं, प्रोपोगेशन मल्टीप्लिकेशन सेम टर्म है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को यादगार बना देते हैं. कुछ वीड पॉइजनस होते हैं तो हम उसे पॉइजनस वीड के नाम से जानते हैं, है ना. कुछ वीड डाइकॉट्स होते हैं तो हम उसे डाइकॉट्स वीड्स के नाम से जानते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको परपेचुएट कर देते हैं. ठीक है, उनके जो डिज़ायरेबल, जो उनके जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, तो वीड्स हैज़ यूनिक कैरेक्टर, दे हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से दैट. ठीक है, तो ये जो है वो वीड का प्रोपोगेशन प्रोसेस है. और क्या होता है, जनरली जो वीड्स का जो प्रोपोगेशन होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड
किया गया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, जिसको हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इज ऑल्सो रिफर्ड एज एसेक्सुअल प्रोपोगेशन ओनली, ओके। सो मूविंग ऑन, एंड रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय सीड्स क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो पॉलिन होते हैं, ठीक है, पॉलिन होते हैं वो, या स्टेमन जो होते हैं, स्टेमन, और आप लोगों ने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो स्टेमन होते हैं, ओवरी होती है, ठीक है। तो पॉलिन जो है, जो मेल पॉलिन जो होते हैं, वो फीमेल पॉलिन में के ओवरी में क्या हो जाते हैं? इंजेक्ट हो जाते हैं, है ना। किसके थ्रू? विंड के थ्रू या किसी और डिस्पर्सल एजेंट के थ्रू, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके थ्रू इंजेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो नया सीड फॉर्म करते हैं, ठीक है, बीज उत्पन्न करते हैं, आप कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बाय सीड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट रिक्वायर्स पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विच रिजल्ट इन सीड दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होता है? सीड प्रोड्यूस होता है और वो सीड जो है अपने में उतनी क्षमता धारण करते हैं जो एक नया पौधा तैयार कर सके, ठीक है। सो सीड प्रोडक्शन वेरीज ग्रेटली अमंग and within weed species in part due to environment variability between years, competition from neighboring plants and genetic variability, ठीक है। तो weeds जो होता है वो सब, weed की जो species होती है, जो environment की जो variability होती है, वो क्या होता है? वो साल दर साल जो होती है, कंपटीशन जो होता है वो साल दर साल जो होता है, वो अपने नेबरिंग प्लांट की तुलना में वो जो है वो बढ़ती जाती है, हमेशा इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है? हर साल आपको वीट के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा। पर्टिकुलर एक वीट के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको हर साल, है ना, ईयर टू ईयर हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल कैनेडा थिस्टल हैज़ ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस अ फ्यू एज 680 सीड्स पर प्लांट, ठीक है। तो हमें ऐसा, मतलब ये एग्जाम्पल है आपका इस वीट का, कैनेडा थ्रिसल का, कि वो जो है वो 680 सीड्स एक प्लांट में प्रोड्यूस कर ले सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? इतने सारे सीड्स वो प्रोड्यूस कर लेता है, तो सोचिए उसकी स्प्रेड करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होती होगी, है ना। और दूसरा है क्या है? कर्ली डॉग ऑफन प्रोड्यूस मोर देन 30,000 सीड्स पर प्लांट। मतलब ये जो है वो आप कह सकते हैं कि जंगली किस्म के पौधे हैं, ये एक्चुअल वीड हैं, ठीक है। ये स्यूडो वीड नहीं, ये एक्चुअल वीड हैं जिनकी जो बढ़ने की, ग्रो करने की कैपेसिटी जो है हमारे क्रॉप प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 गुना 4 गुना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 4 टाइम्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड व्हाट इज, या there are some images which I am showing you, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कैनेडा थ्रिसल। देखिए कैनेडा थ्रिसल जो फ्लावर है उसका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो ऐसा ही होता है ना, पिंक कलर के फ्लावर अच्छे से खिले होते हैं। और जब वो क्या होता है, मैच्योर होते जाता है, ठीक है, वो प्लांट मैच्योर हो जाता है, फ्लावर जब सूख जाते हैं तो उसके जो पॉलिन्स होते हैं ना, जो उसका पॉलिन है या उसका जो पेटल जैसे दिख रहा है आपको, वो उसका पॉलिन का काम करता है, ठीक है। उसके पॉलिन जो होते हैं वो विंड के थ्रू, हवा के थ्रू, या ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू, ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू, या फिर एनिमल्स के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो सूख के वाइट कलर का फ्लावर्स हो जाता है, आपने देखा होगा, ये जनरली खेतों में दिख जाता है, वो कॉटन फ्लावर्स के जैसे ये उड़ता रहता है हवा में। तो इस टाइप के जो वीड्स होते हैं इनकी कैपेसिटी सोचिए 680 सीड्स जो होते हैं वो पर प्लांट में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था, एंड मूविंग ऑन, ओके, द सेकेंड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमको समझ आ जाता है कि इसमें मेल फीमेल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वेजिटेटिवली ही अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके ग्रो करने लगते हैं, सिंपल, ठीक है। सिंपल आप इसको कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी भी फीमेल और मेल ऑर्गन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पॉलिन ग्रैन और ओवरी,
एग से वो फर्टिलाइज्ड हो और सीड प्रोड्यूस करे और उसके बाद वो नया प्लांट ग्रो करे, स्प्रेड हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो वेजिटेवली अपने स्ट्रक्चर पे, अपने रूट स्ट्रक्चर पे, अपने लीव स्ट्रक्चर पे मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन होता है और वो अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स अपने नंबर को वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, साल दर साल। सो क्या लिखा है, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम अ वेजिटेटिव ऑर्गन सच एज अ स्टेम, रूट और लीव ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। एंड देन सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्गन्स आर कॉमन इन पेरिनियल वीड्स, ओके, सच एज अंडरग्राउंड स्टेम, अबव ग्राउंड स्टेम। व्हाट इज अंडरग्राउंड स्टेम इज व्हाट, राइजोम्स। ठीक है, एंड द अबव ग्राउंड स्टेम इज व्हाट, स्टोलोन, इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोलोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, you need to remember these, you need to understand also. ठीक है, what is the rhizome and what is the stolon, what is the bulbs, corms and tubules, these are the specific term, ठीक है, which comes from the weed management, weeds। ठीक है, so राइजोम्स क्या होते हैं, राइजोम्स क्या होते हैं, ये आपको एग्रोनॉमी में आपका जो जब आपने ट्यूबर क्रॉप पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो आपको एटिट्यूड्स, राइजोम्स, स्टोलोन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे बल्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्यूब कांदे वाला क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑल्दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जनरली डू नॉट सर्वाइव एज लॉन्ग इन द सॉइल एज डू सीड्स। ठीक है, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर कैन रिजल्ट इन अ न्यू प्लांट। ठीक है, क्या होता है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, रूट्स होते हैं या लीव्स होते हैं, ठीक है, ट्यूबर्स होते हैं, कंद होते हैं, बल्ब और ट्यूबर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जनरली हम ऐसे देखते हैं कि ज़्यादा देर तक, लॉन्ग तक सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाते, जितना क्या कौन करता है, सीड करता है। ठीक है, तो बहुत ही एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर वो हमें देखने को मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहा है जो हमने पिछले सैम्पल में देखा ना, हमने जो कैनेडा थ्रिसल फॉर एग्जांपल कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल एज अ 1/4 इन सेक्शन ऑफ रूट। ठीक है, मतलब सोचो एक रूट के 1/4 हिस्से, ठीक है, रूट के 1/4 हिस्से से, इस सेक्शन से वो रूट जो होता है वो अपना एक दूसरा पौधा फॉर्म कर लेता है, वेजिटेबली वो दूसरा पौधा फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये मतलब कितना छोटा भाग होगा, सोचिए, इतने 1/4 रूट के 1/4 भाग से वो एक नया प्लांट बन जाता है और मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर होने के बाद फिर वो धीरे 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 इसी टाइप 4 टाइम्स 3 टाइम्स वो स्प्रेड होते रहता है आपके फील्ड पे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी एज प्रोलिफिक एज सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या बोल सकते हैं आप कि एक सीड प्रोडक्शन जैसा, आप सीड इज नॉट एग्जैक्ट सीड प्रोडक्शन। ठीक है, पर ये सीड प्रोडक्शन से क्या होता है, आपका प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है, सीड से भी नया प्लांट उगाता है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक टाइप का आप कह सकते हैं कि वो प्रोलिफिक है आपके सीड प्रोडक्शन के जैसा। ठीक है, मूविंग ऑन, सो दिस इज, हाँ, तो ये देखिए आपको जब मैंने बताया अभी कि 1/4 हिस्से से वो रूट से नया प्लांट जनरेट कर लेता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो देखिए ये इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये किस टाइप से रूट से दूसरा प्लांट उग गया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका होता है। येलो नट से जो साइप्रस एस्कुलेंटस टाइप का ये है। ठीक है, साइप्रस एस्कुलेंटर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस मोर देन 1900 न्यू प्लांट्स एंड मोर देन 6800 ट्यूबर्स इन अ ईयर। सोचिए मतलब कितना ज़्यादा स्प्रेड करने की कैपेसिटी है, कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो वीड्स होता है, वीड्स क्या होता है ना, वीड्स मल्टीप्लिकेशन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, यू कैन से दैट। ठीक है, फर्स्ट वन इज सीड प्रोडक्शन, इज ऑल्सो नोन एज, आप कह सकते हैं कि सीड प्रोपोगेशन। ठीक है, सीड प्रोडक्शन मतलब सीड प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सीड डिसेमिनेशन हो सकता है आपका, सेकेंड प्रोसेस हो सकता है कि सीड डिसेमिनेशन के थ्रू, प्रसार के थ्रू आपका फैल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन ऑल्सो। तो आप अगर इसको कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो ये 4 कैटेगरी में
डिवाइड हो जाएगा, रिप्रोडक्शन है ना। मल्टीप्लिकेशन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, सीड प्रोडक्शन, जिसको आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन, ठीक है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन को आप सीड प्रोडक्शन कह सकते हैं या रिप्रोडक्शन बाय सीड्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये होता है सीड डिसेमिनेशन होता है दूसरा। तीसरा होता है ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और चौथा होता है सीड जर्मिनेशन। तो अगर आप इसको कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके। सो सम डिसेमिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिसेमिनेशन एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड होना, प्रसार होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो डिसेमिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑलमोस्ट सेम टर्म है। और वीट सीड का कैसे होता है ये हम देखेंगे। अ प्लांट सीड इज अ यूनिक जेनेटिक एनिटी, अ बायोलॉजिकल इंडिविजुअल, ठीक है। तो प्लांट जो सीड होता है उसका एक जेनेटिक, एक अपना अलग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। या तो वो क्या होता है, या तो वो सीड के थ्रू फैलता है या तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू फैलता है। तो वही बता रहा है कि प्लांट का एक हेरिडिटी बोल सकते हैं आपकी, एक जेनेटिक उसका नेचर होता है कि वो कैसा वाला प्लांट है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके वो अपने आप को स्प्रेड करता है या सीड जनरेट करके अपने आप को स्प्रेड करता है, ठीक है। However, a seed is in a dipause state and initially dormant condition, awaiting the ecological condition that will allow it to grow into an adult plant and produce its own seeds, ठीक है। तो क्या होता है, इसी प्रकार क्या होता है कि सीड्स का अगर डाइपॉज मतलब एक डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, ठीक है। एक जिद्दी बना होता है, आप कह सकते हैं कि एक हट होता है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट करने का, ठीक है। तो वो क्या करता है, इकोलॉजिकल कंडीशन को अपने ऊपर अडॉप्ट करता है, अलाउ करता है कि वो ग्रो कर पाए, बढ़ पाए, ठीक है। और एक एडल्ट प्लांट बन जाए और उसके बाद क्या करे, प्रोड्यूस करे सीड को और एक नया पौधा तैयार कर ले, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सीड must therefore germinate in a safe place and then establish themselves as a young seedling, developed into a juvenile plant and finally become a sexual mature adult that can pass its genetic material on the next generation, ठीक है। तो क्या करता है सीड, मैंने जैसे भी आपको बताया 4 प्रोसेस होता है जिसमें जर्मिनेशन का भी एक प्रोसेस इंक्लूडेड है, ठीक है। आप ये केयरफुली सुनेंगे ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें है यहाँ पे मेंशन हम नहीं कर सकते ना स्लाइड में। तो कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको सुन के लिस्ट करना है, पढ़ाई करनी है, राइट डाउन करना है अपने नोट्स में, ठीक है। 4 प्रोसेस मैंने बताया था वो आप नोट करेंगे, जिसमें से एक जर्मिनेशन भी है। तो क्या कह रहा है कि वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की और मतलब कैपेसिटी होती है उसकी, और इस्टेब्लिश करके वो सीडलिंग तैयार करता है, और उससे एक जुवेनाइल मतलब एक यंग प्लांट पैदा होता है, ठीक है। एक कोमल पौधा जिसको आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप में आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है, फाइनली वो क्या करता है, एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल डेवलप्ड हो जाते हैं उसके प्लांट में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मतलब आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने की क्षमता डेवलप्ड हो जाती होगी या सीड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता डेवलप हो जाती होगी, जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन में जंप कर पाए, नेक्स्ट जनरेशन जैसे स्प्रेड कर पाए, अपने आप को फैला पाए, डिसेमिनेशन कर पाए, डिस्पर्सल हो पाए, उसका प्रसार हो पाए, यू कैन से दैट ऑल्सो, ठीक है। मूविंग ऑन, the chances of a seed developing a generally enhanced if there is a mechanism of dispersing to an appropriate habitat some distance from the parent plant, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, मतलब इसका एक डेवलप करने का, इन्हेंस करने का मैकेनिज़्म डेवलप होता है। अब मैकेनिज़्म से, जैसे मैकेनिज़्म से आप कैसे क्या कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म कैसे डेवलप्ड होता है। अब डिस्पर्स करने के लिए बहुत सारे डिस्पर्सल एजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये एप्रोप्रिएट इनका जो हैबिट होता है वो क्या होता है, इनके जो
अपने जो पेरेंट प्लांट होते हैं, मतलब पेरेंट प्लांट जो इसका जो मेन पौधा जिससे सीड जर्मिनेट हुआ है, तो इससे ये इनके में ये हैबिट डेवलप्ड होती है, इनके मैकेनिज्म से इनकी ये हैबिट डेवलप्ड होती है, जिससे ये क्या कर पाते हैं, डिसेमिनेशन मतलब डिस्पर्सल हो पाता है, प्रसार हो पाता है इसका। यू कैन से दैट द रीजन ऑफ फॉर डिस्पर्सल इज दैट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलरली इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या बोलता है कि इस ऑर्गेनिज्म, इसको आप एक ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकली अगर आप इसको एक ऑर्गेनिज्म मानिए कि ये क्या करता है, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को समझता है ये। ठीक है, कि इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या इसे अपने पास धारण करने की क्षमता है अकॉर्डिंग टू दी एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, इनके थ्रू उसको क्या अपने आप में अडॉप्ट करने का ऐसा कुछ क्षमता है जिससे वो अडॉप्ट कर सके और अपने आप को स्प्रेड कर सकते। तो ये इतना रिलेटिवली इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, obviously competition with the parent plant will be greatly reduced if its seeds have a mechanism to disperse some distance away। ठीक है, सोचो ये अपने मतलब क्या होता है, जेनेटिकली इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ईयर साल दर साल। ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसके पेरेंट्स प्लांट में नहीं होते, जो कैरेक्टरिस्टिक जुवेनाइल प्लांट में दिखाई पड़ते हैं। जुवेनाइल प्लांट से जब वो एडल्ट में आता है तो दिखाई पड़ते हैं। तो ये इतना डोमिनेट नेचर का होता है। ठीक है, देयर एबिलिटी टू स्प्रेड एंड रिमेन वायबल इन द सॉइल फॉर ईयर मेक्स इरेडिकेशन नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो सॉइल को हार्म करता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, सीड्स हैव नो वे टू मूव ऑन देयर ओन बट दे आर एक्सीलेंट ट्रैवलर्स। ठीक है, तो सीड्स का क्या होता है कि उसको मूव करने का उनका, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, हम उसे मूव कराते हैं। ठीक है, अलग अलग एजेंट के थ्रू हम उसे मूव कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, मूव करने में एक्सपर्ट हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे मूव, वो खुद से चलना नहीं जानता। ठीक है, पर हम उसे चला के लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से बाय मिस्टेक या अनदर रीजन। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, प्लांट्स हैव इवॉल्व वेरियस मैकेनिज्म दैट डिस्पर्स देयर सीड्स इफेक्टिवली। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव सीड्स विद एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर दैट मेक देम वेरी buoyant so they can be dispersed over great distance by the wind। ठीक है, अब क्या होता है, एनाटॉमिकली उसके स्ट्रक्चर इस टाइप से अडॉप्ट हो जाते हैं, इस टाइप का बन जाता है। मैंने जैसे बताया कि वो एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, अपने स्ट्रक्चर को अलग तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, ग्रेट डिस्टेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को विंड के थ्रू या और भी डिस्पर्सल एजेंट है एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमन इंटरफेरेंस के थ्रू या मिमिक के थ्रू, है ना, उन सब के जरिए वो अपने आप को फैला सके। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ देयर डिस्पर्सल वेट कुड नॉट हैव मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, अगर कोई डिस्पर्सल एजेंट ही नहीं होंगे तो वो कैसे मूव करेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। जैसे मैंने आपको एक्जॉटिक वीट के बारे में बताया था, तो एक्जॉटिक वीट जो है अगर वो बाहर कंट्री का है तो वो हमारे देश में कैसे आया। ठीक है, जैसे मैंने एक अफ्रीकन वीट्स के बारे में बताया था जो डर्मेटाइटिस टाइप की बीमारी कॉज करता है, मैंने बताया था आपको। तो वो सारी जो वीट्स हैं वो पहले हमारे यहाँ नहीं, वो नेटिव नहीं थे हमारे लिए, पर हमारे यहाँ वो नेटिव हो चुके, नेटिव नहीं एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, प्लेस्ड हो चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसकी वजह से हुई, डिस्पर्सल एजेंट की वजह से हुई, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए। ठीक है, और वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। मूविंग ऑन, an effective dispersal of wheat seeds and fruits require two essential successful dispersing agent and an effective adaptation to the new environment। जैसे मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो कुछ एसेंशियल उनके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं एनवायरनमेंट के लिए कि वो किस चीज़ को अपने में अडॉप्ट करें, कैसे इफ़ेक्टिवली अपने आप को उस तरीके से बनाएं, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करें जिससे वो न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को स्थिर रख पाएँ, स्टे कर पाएँ उस न्यू एनवायरनमेंट में। तो इतनी कैपेसिटी जो होती है वो वीड्स की होती है। ठीक है, सो या देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट वीट सीड डिस्पर्सल। सो फर्स्ट वन इज
extending range and increasing population size of an invading weed species into a new area. The parts of process by which an established weed species in an area maintains itself within that area. सेम चीज़ कहना चाह रहा है कि ये जो है इन बेसिकली आप कह सकते हैं इन शॉर्ट इन अ ब्रीफ आप कह सकते हैं कि वीड्स जो होते हैं उनमें बहुत ही क्या बोल सकते हैं आप उसे कि बहुत ही हार्डी इन नेचर होते हैं एंड दे कैन ईजिली अडॉप्टिव टू एनवायरमेंट, ठीक है, यू नो, इन विच दे कैन एक्चुअली सर्वाइव, ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दैट। तो ये था वीड का डिस्पर्सल, ठीक है। So dissemination and dispersal. Dissemination include two separate processes. They are dispersal, leaving mother plant, and post dispersal event, subsequent movement, ठीक है। अब क्या होता है डिस्पर्सल में दो चीज़ जो होते हैं वो मेन है कि लिविंग मदर प्लांट है ना। अब जैसे मदर प्लांट मतलब अगर वो रिप्रोडक्शन बाय सीड्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है किसी वीड का, तो वो अपनी मदर प्लांट को कैसे छोड़ेगा, उसके सीड्स नीचे गिरेंगे और वो एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है, अपने मदर प्लांट से अलग हो जाएगा और खुद एडल्ट बन जाएगा, ठीक है। और पोस्ट डिस्पर्सल इवेंट, सब्सिक्वेंट मूवमेंट क्या होता है कि हम उसे एक जगह से दूसरे जगह किसी बाय द डिफरेंट डिस्पर्सल एजेंट के थ्रू से हम लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट डिस्पर्सल इवेंट्स में आते हैं कि सब्सिक्वेंटली हम उसे मूवमेंट कराते हैं, जैसे हम लेके जाते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाता है, या एनिमल्स के थ्रू चले जाते हैं, या हम जब प्लॉइंग करते हैं तो मिट्टी उलट पुलट होती है सॉइल में, है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, ठीक है। कुछ मैन्योर हम देते हैं अपने फील्ड पे, तो मैन्योर में वो चीज़ आता है। कई बार ऐसा होता है काऊ डंक में कुछ सीड्स मिल जाते हैं जो मैन्योर के थ्रू एक फील्ड से दूसरे फील्ड से तीसरे फील्ड, तो वो क्या होता है 1 2 टाइम 3 टाइम्स हमेशा ऐसे बढ़ते हुए रहते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर्स इन 4 डायमेंशन, ठीक है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हम डायमेंशन की अगर बात करें तो 4 प्रकार के हमें दिखाई पड़ते हैं डायमेंशन। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड वन इज वीड, लैंड, हैबिट, सॉइल, सरफेस एरिया, फिनोमेना क्या है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। हाइट क्या होता है, सॉइल डेप्थ का होता है, या एयर का होता है, एयर का बहाव किस तरफ है, एयर का क्या बोलते हैं वेलोसिटी कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल का डेप्थ कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है। वैसे ही हम टाइम की बात करते हैं, स्टेटस इमिडिएटली आफ्टर राइपनिंग और नीड हार्वेस्टिंग एक्टिविटी टू रिलीज सीड, ठीक है। हार्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि फेलेरिस माइनर एक सीड है जो मिमिक है, तो हार्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी होती है थ्रू दी हार्वेस्टर और मैनुअली, तो क्या होता है वो सारी चीज़ें हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते और उसके थ्रू भी वो मूव कर जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। एक स्कैटर्ड मैनर में होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है और बहुत ही उनका क्या होता है वीड्स का जो होता है वो मैच्योरिटी पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है उनका। आप कह सकते हैं कि उनका एक लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही छोटा लाइफ साइकिल होता है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप प्लांट। तो उनकी जो ग्रो करने की क्षमता जो है इसी वजह से काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब जैसे हाइट में आप देखेंगे, हाइट में आपको सॉइल के अगर नज़रिए से देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल, अगर आप देखते हैं तो सॉइल डेप्थ देखेंगे कि कितनी डेप्थ में आपका सीड मिल रहा है और वो कितनी जल्दी ग्रो करेगा, कितनी जल्दी प्रम्यूल आएंगे। या अगर आप एयर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप देखेंगे कि एयर जो है वो किस वेलोसिटी से बह रही है, या एयर का जो हवा का जो दिशा है उसका जो डायरेक्शन है वो किस टाइप का है, उसके हिसाब से वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीट में आता है लैंड कैसी है, वीट का हैबिट कैसा है, किस हैबिट के वो होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो मूविंग ऑन, okay, so there are some dispersal agent. So common weed dispersal agents is as I told you, wind, water, animal, machineries, human। मशीनरीज से क्या होता है कई बार मिट्टी में वो मशीनरीज में लगे हुए थे कुछ वीड्स के सीड्स, या जब हम प्लॉइंग करते हैं रोटावेटर चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं या वीडर चलाते हैं वीड को निकालने के लिए, को कुछ सीड्स हमारे मशीनरी के थ्रू भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस का तो आपको पता ही है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे वो पहुंचते हैं, ठीक है। विंड के थ्रू पहुंचते हैं, वाटर के थ्रू हमें इरिगेशन देते हैं, हो सकता है कभी ड्रेनेज के साथ वो एक कैनल से निकल के दूसरे फील्ड तक पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे जो डिस्पर्सल एजेंट हैं
ठीक है। सो इन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट भी होते हैं वीड्स में, ठीक है। एंड क्रॉप मिमिक्री डिस्पर्सल, जैसे हम पहचान नहीं पाते कि ये गेहूं का प्लांट है या मिमिक प्लांट है, या ये चने का प्लांट है या उसका मिमिक है, या ग्राउंड नट का प्लांट है या उसका मिमिक है। इन सारे क्रॉप में मिमिक प्लांट लगते हैं, ठीक है, बेसिकली। सो एज एडमिक्सचर विथ क्रॉप सीड एनिमल फीड हे एंड स्ट्रॉ। क्या होता है, क्रॉप एनिमल फीड जो हम अपने जानवरों को जो चारा देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, उसमें भी कई बार होता है कि कुछ वीड्स को भी हम चारे के रूप में यूज़ करते हैं ना। हरी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स को हमारे गाय भैंस जो होते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, वो खा लेते हैं, है ना। तो उनके डंग से, जैसे काऊ डंग से बहुत सारे वीड्स के सीड्स निकल आते हैं। तो हम जब काऊ डंग को एज अ मैन्यूर अपने फील्ड पे उपयोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस थ्रू भी फैलती। तो ये सारे जो हैं, these are all the dispersal agent and so many more. सो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हम ये कंप्लीट में डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव बीन completed propagation and dissemination, isn't it? So and we can also see in some dispersal agent also, है ना। So in our next lecture we will see each and every dispersal agent in details. Okay, so till then be safe and take care.